Good morning, students. Myself, Dr. Vijender Singh Tawar, Associate Professor in English. Presently, I have been posted at Government College Guda in the Jhansi district. In the series of video lectures which are being prepared by me for the students, this video lecture is meant for the students of Class BA Part 3rd, Subject English Literature, Paper 2nd, and the topic which has been discussed in this video is the character of Raju in the Guide, a very famous novel composed by R.K. Narayan. R.K. Narayan का जन्म 1906 में हुआ और उसकी डेथ 2001 में हुई। R.K. नारायण हिंदुस्तान का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखक है। शुरुआत में उसने काफी कोशिश की, इधर-उधर कोशिश की, लेकिन उसका जीवन में एक नॉवलिस्ट बनना ही लिखा था। उसने सर्विस भी की, कई चीजें उसके साथ ऐसी हुई। उसकी शुरुआत में जो इच्छा थी लिखने की, राइटर बनने की, वो अपने लिखता, पब्लिशर के पास जाता, कोई भी उसको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते और उसको ऐसे ही निकाल देते थे। तब एक बार उसने अपना पूरा जो भी लिखना था वो और अपना पूरा नाम के साथ रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी नाम के साथ लिखा। ग्राहम ग्रीन जो एक प्रसिद्ध इंग्लिश ऑथर भी रहा है, उसने उसको देखा और उससे सबसे पहले उसने R.K. नारायण को कहा कि अपना नाम छोटा करो। तो सबसे पहले तो तुम्हारा नाम, क्योंकि साउथ इंडियन नाम के बारे में कई बार ऐसा कहा जाता है कि इतना लंबा नाम होता है गांव का, मोहल्ले का, पिता का, दादा का, कि पूरा नाम लेना शुरू करे तो साउथ इंडिया ही आ जाता है। तो उसी तरह से उसके सजेशन पर इसने अपना पूरा नाम की बजाय शॉर्ट नेम R.K. नारायण रख लिया और अपनी रचनाएं लिखनी शुरू की। इसने जो अपनी रचनाएं लिखी, उसने एक काल्पनिक एरिया एक बनाया जिसका नाम रखा इसने मालगुडी। मालगुडी कोई फिजिकली कहीं स्थित हो ऐसा नहीं, ये कवि की कल्पना में है, लेकिन जिस प्रकार के मालगुडी सिटी है उसमें डेवलपमेंट होता है नॉवल वाइज नॉवल, हम कह सकते हो कहीं साउथ इंडिया में है। जैसे अपने यहाँ शेखावटी कह देते हैं, मेवाड़ कह देते हैं राजस्थान में, इसी प्रकार मालगुडी कवि की काल्पनिक चीज है, एक हकीकत नहीं है, लेकिन वर्णन से ऐसा लगता है कि कहीं साउथ इंडिया में ये जगह है। इस लेखक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सामाजिक पृष्ठभूमि में वो अपनी बात को सामने रखता है, सामाजिक मुद्दों को रखता है और इस प्रकार प्रस्तुत करता चरित्र कैरेक्टर्स नॉवल के अंदर कि हमें लगता है कि रोजमर्रा के नॉवल कैरेक्टर हैं जिनको हम रोज अपने आसपास देखते हैं। वो उसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज, उसको आमतौर पर उसकी तुलना विलियम फॉकनर से की जाती है और दोनों के ही उपन्यासों में ह्यूमर और ऑर्डिनरी लाइफ की जो एनर्जी है पूरी मानवता के साथ देखने को मिलती है। R.K. नारायण के बारे में एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि ये मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ मिलकर भारतीय साहित्य यानी इंडो एंग्लियन जो लिटरेचर है प्रोज, उसकी त्रिमूर्ति कहलाते हैं, ट्राइम्विरेट। और ऐसा कहा जाता है कि इसने जो अपने उपन्यास लिखे उससे सारी दुनिया का इंटरेस्ट इसके उपन्यासों में है और इसके उपन्यासों के कारण भारत में दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो ये कह सकते हैं R.K. नारायण बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के धनी थे। अब हम आते हैं इस उपन्यास के बारे में। जो गाइड है ये बहुत, इसका सबसे पॉपुलर
उपन्यास है आर के नारायण का, और इसको उसने 1958 में लिखा, और 1958 में लिखने के बाद 1960 में इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। इस उपन्यास को आर के नारायण का मास्टरपीस माना जाता है, महान कलाकृति माना जाता है, और इसको दुनिया की लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। ये दुनिया के साहित्य का भी, अंग्रेजी साहित्य का या इंडियन साहित्य का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया के साहित्य का हिस्सा बन चुका है, और पूर्व और पश्चिम यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों में इसका अच्छी अपील है। इसमें जो चीज दिखाई गई है, जो दर्शाया गया, जिस पर माहौल, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, वो विशेष प्रकार से एक भारतीय जीवन का एक शानदार प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन है। नॉवल जो है कुल मिलाकर इंडियन है, केवल कैरेक्टर से नहीं बल्कि इसकी थीम यानी विषय वस्तु, दृश्य, आइडियाज, सोच वगैरह सब भारतीय है। नॉवलिस्ट में इसने इंडियननेस को बहुत ही शानदार ढंग से पकड़ा है, और भारत के सामाजिक, आर्थिक, उस जमाने के जीवन को प्रस्तुत किया है। इंडियन सोसाइटी 30s में कैसी थी उसको हमने इस नॉवल में देखने को मिलती है, और उस वक्त क्या क्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक वैल्यूज, मूल्यों में क्या क्या बदलाव हो रहे थे वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इस उपन्यास में अगर हम देखें तो मुख्य जो कहानी है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कौन है? एक पति है, पत्नी है, और एक परजीवी प्रेमी है। जो टाइटल है नॉवल का बहुत ही शानदार है, बहुत ही सजेस्टिव है, मतलब पुट द आइडिया इनटू माइंड क्लियरली वाली बात है। और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक टूरिस्ट गाइड से अपने जीवन को शुरू करता है, और करते करते आखिर में वो एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। जो विषय वस्तु है वो ये इस नॉवल में दिखाया गया है कि अगर परिस्थितियां आदमी को कंपल्सन में डाल दे यानी मजबूर कर दे, तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी असामान्य पर्सनालिटी और स्टेचर धारण कर लेता है। और इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी विषय वस्तु, क्योंकि नॉवल काफी बड़ा है, तो लव और मैरिज भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके थीम नॉवल में। इंटरेक्शन जो है, कॉज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लव एंड मैरिज ब्यूटीफुली डिपिक्टेड है, बहुत शानदार ढंग से कवि ने इस विषयों को रखा है। और बात करें आर्ट की, जो कला है इसके अंदर, कला का मतलब कोई भी, जैसे किसी में सिंगिंग की कला हो सकती है, किसी में डांसिंग की हो सकती है, किसी में भाषण देने की हो सकती है, उसी उस सेंस में है कला। आर्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट थीम ऑफ द नॉवल। इसकी आर्ट और भी एक विशेष थीम है। मार्को's डिवोशन टू आर्ट इज कंप्लीट, सो इज राजी। दोनों, मार्को ले लो या रोजी ले लो, दोनों अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से समर्पित है। मार्को अपने स्टेचूज के लिए करता है और रोजी डांस के लिए समर्पित है, बट दोनों में जो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक दूसरे को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके अंदर रिफ्ट यानी मतभेद शुरू हो जाता है, और उनकी रिलेशनशिप में आखिर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजू भी अपने आप में एक कलाकार है, दो वो एक ऐसा कलाकार जो हर चीज का कॉमर्शियलाइज यानी कि पैसे के हिसाब से उसको तोड़ मोड़ना जानता है, कॉमर्शियलाइज कर देता है। जो फॉर्मल जो प्लॉट है नॉवल की, वो दिखाती है कि किस प्रकार हीरो, जो हमारा हीरो कह सकते हैं, प्रोटोगोनिस्ट, मुख्य पात्र जो राजू है, उसकी किस्मत कैसे बदलती है। जो साथ साथ दो धाराओं चलती है, पास्ट और प्रेजेंट, यानी कि जो नॉवल है वो इसमें इस प्रकार है कि थोड़ा सा फ्लैशबैक, थोड़ा वर्तमान, थोड़ा सा फिर फ्लैशबैक, यानी कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में, इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। इसमें दो कहानी कह सकते हैं हम, इस दो कहानियां गुथी हुई है, लेकिन कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है प्रोटोगोनिस्ट वो एक ही है। एक तो उसका रोजी के साथ रिलेशनशिप का, और दूसरा रोजी और उसके पति मार्को के साथ, और दूसरा एपिसोड है कि वो कैसे स्पिरिचुअल गाइड बनता है। यानी प्रोटोगोनिस्ट एक ही है, लेकिन दो उसके साथ घटनाएं घटती हैं उसके जीवन में,
प्रभावित करने वाली, उसको मोड़ देने वाली चीजें होती है। सबसे पहले हम जब राजू से मिलते हैं तो यंग चाइल्ड है, बच्चा है, कंचों से खेल रहा है, मार्बल से, रिम चला रहा है साइकिल का, चिल्लाता है, फिर रहा है। उसको एक स्कूल में भेजा जाता है जो कि खुले में चलता है, लेकिन राजू जो है वो, उसका टारगेट वो नहीं है। वहां तो वो बोर्डिंग उस स्कूल में तो अच्छा करता है, परंतु वो एल्बर्ट मिशन स्कूल में जाना चाहता है क्योंकि वो अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लेकिन उसका पिता जो है उसको उसमें नहीं भेजना चाहता, अनिच्छुक है, रिलेक्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि उसके बेटे को वहां के टीचर ईसाई न बना दे। तो जो राजू है वो बोर्न रोमांटिक है, उसने जो पैनोरमा ऑफ लाइफ जो है उसको आकर्षित करता है, जीवन में बोर नहीं होता, वो किसी भागता नहीं बल्कि इंटरेस्ट लेता है। वो आदमियों में, व्हीकल्स में, लड़कों में, कुत्तों में, बुलक कार्ट में, राइड्स में, गेम्स में, उसकी हर चीज में वो है। वो अननोन चीज को जानना चाहता है, उसके अंदर वो है। However, he is not good at study. His father condemns him. उसका पिता पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसका पिता उसकी आलोचना करता कहता है क्ले हेडेड, मिट्टी, तुम्हारे दिमाग में मिट्टी भरी है। एंड मदर once call him unmitigated loafer, कि तुम तो बदमाश हो। A boy who is good for nothing and who is sure to come to a bad end. उसकी माँ उसके बारे में ऐसे विचार रखती है। यानी बचपन से हम कह सकते हैं राजू कोई इम्प्रेसिव लड़का या इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, सामान्य से ऑर्डिनरी सा बच्चा था। उसके बाद उसके जीवन में नेक्स्ट फेज आती है, वो जब एक सेल्समैन बन जाता है। ही अपने पिता की दुकान पर जो रेलवे स्टेशन पर थी वहां पर बेचता है, चीजें बेचता है, वेरी और अच्छा सफल सेल्समैन बनता है। वो he knows the art of satisfying his customer, की अपने कस्टमर को कैसे संतुष्ट करना उसको जानता है। और जब मालगुडी में रेलवे स्टेशन थोड़ा सा बिग जंक्शन यानी बड़ा रेलवे स्टेशन बन जाता है तो वो एक टूरिस्ट गाइड बन जाता है। और टूरिस्ट गाइड बनने के बाद उसको ये पता है कि अलग अलग वैरायटी के टूरिस्ट होते हैं, वो ही ट्रीट्स देम अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एंड फाइनेंशियल पोजीशन। उसको पता है कि ये अनपढ़ है तो यूं फेंकता रहता है कई चीजें, और सोचता ज्ञानी है तो ज्यादा नहीं बोलता, उस हिसाब से चलता है। रिच टूरिस्ट मिलते हैं उसको, वो सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट दिखाता है उस एरिया के। But if he comes to know that his client is a man of average means, लेकिन अगर एवरेज औसत आदमी है, he shows just a few important places. When he has to guide some highly educated tourist, he does not explain anything detail. Detail में कोई उसको पता जाएगा नहीं। He only listens to what his tourist says. Though he has not received any formal training as a tourist guide, he is an expert, जो बहुत ही एक्सपर्ट हो जाता है और रेलवे राजू के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। और जब पहली बार जब मार्को और रोजी आते हैं तो उसी के बारे में पूछते हैं कि हमें रेलवे राजू से मिलना है। और जैसे ही वो देखता है उन दोनों को, मार्को और रोजी को, वो तुरंत पहचान लेता है कि ये एजुकेटेड भी हैं और रिच व्यक्ति भी हैं। यानी उसकी साइकोलॉजिकल समझ थी। राजू जो है रोमांटिक यंग मैन है, उसको पता लगता है कि रोजी तो बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव है, वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। बट उसका जो प्रेम है वो सब सिंसियर नहीं है, सच्चा नहीं है। इट वाज जस्ट मियर लस्ट। अब वो रोजी और उसमें रिफ्ट पैदा करता है मार्को में, उसके हस्बैंड, अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए रोजी की ज्यादा तारीफ करना, रोजी जो कहे वो कर देना, इस प्रकार। तो इस प्रकार कह सकते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड मैन के रूप में हमारे सामने आता है। अब रोजी को वो अपने सेक्सुअल पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए और पैसा कमाने के लिए उसके डांस उसकी इस्तेमाल करता है, और फिर खुद उसी के कमाए हुए पैसे से गैम्बलिंग में, ड्रिंकिंग में और दूसरी बुराइयां, और इस प्रकार रोजी की कीमत पर जीवन का आनंद लेता है। वो उसकी माँ छोड़कर चली जाती है, वो उसकी परवाह नहीं करता, घर में अकेला रह जाता है। वो हर चीज अपने मामा का भी उसमें डिसओबे करता है। किसी भी लेवल तक वो झुक सकता है, जा सकता है अपने सेल्फिश एंड्स को प्राप्त करने के लिए। He has no moral scruples, कोई नैतिक सिद्धांत उसके नहीं थे।
अब एक बार राजू के पास लेटर आता है कि रोजी के सिग्नेचर चाहिए, जिससे उसको उसे गोल्ड की ज्वेलरी मिल जाएगी। तो राजू जो है रोजी के सिग्नेचर फोर्ज नकली कर देता है ज्वेलरी बॉक्स प्राप्त करने के लिए। उसको पकड़ा जाता है और 2 साल की जेल हो जाती है फोर्जरी के। अब यहाँ से राजू और रोजी का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। यद्यपि रोजी खूब बचाने की कोशिश करती है, वो अलग बात है। राजू जो है जेल में रहता है, तो जेल में वो एक अलग तरह का एक आइडियल कैदी के रूप में अपने आप को पेश करता है। जेलर से उसकी दोस्ती हो जाती है, मॉडल प्रिजनर होता है, तो वो वहां पर बहुत ही खुश रहता है। और एक बार तो खुद अपना असेसमेंट कहता है, नाउ आई रियलाइज दैट पीपल जनरली थॉट ऑफ मी एज बीइंग अनसाउंड एंड वर्थलेस, नॉट बिकॉज आई डिजर्व द लेबल बट बिकॉज दे हैड बीन सीइंग मी इन द रॉन्ग प्लेस ऑल अलोंग। To appreciate me, they should have come to the central jail and watched me. मतलब वो लोग मुझे वर्थलेस समझते थे, अनसाउंड समझते थे, बेकार समझते थे, इसलिए नहीं कि मैं डिजर्व करता था, मैं ऐसा था, बल्कि लोग मुझे गलत स्थान पर देखते थे। मेरी सही प्रशंसा अगर उनको करनी है तो उनको जेल आकर मेरे व्यवहार को देखना चाहिए। राजू जो है उसको कई प्रिजनर वाले उसको कोई काम देते हैं, तो वहां पर अच्छा को मतलब व्यवहार करता है, उनसे अच्छे ढंग से पेश आता है और उनका टीचर बन जाता है, दूसरे कैदियों का कंफर्टर बन जाता है। कोई भी मूड जिसका खराब उसको मूड से बाहर लाता है, हंसी मजाक करता है और वार्डन से दोस्ती हो जाती है। पर्सनल और सेंटर जो जेलर सेक्टर स्टूडेंट है उसका सेक्रेटरी और नौकर भी बन जाता है। जेल से जब बाहर आता है वो, तो उसको एक परिस्थितियों में दूसरे रोल करना पड़ता है संत का। और वो कहते हैं ना कि कुछ तो जन्म से संत पैदा होते हैं, कुछ संत बन जाते हैं और कईयों पर संत यानी कि संत बनना थोप दिया जाता है। तो राजू के ऊपर तो संत सेंटहुड कह सकते थोप दिया गया था। इट इज वेलन हु हैज मेड दिस ह्यूमन। वेलन जो उसकी बहन थी, उसके साथ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को राजू तो ऐसे उसका सॉल्यूशन बताता है, लेकिन वो अपने आप को संत मान लेते हैं और उसको वो कर देते हैं। अब राजू जो है संत का जो पोज है वो इसलिए धारण कर लेता है क्योंकि वहां बिना कुछ किए हुए उसके फॉलोअर बन जाएंगे और भोजन और उसकी जरूरतें पूरी करते रहेंगे। वो लोगों को केवल मूर्ख बना रहा था। अब मूर्ख बढ़ाते बढ़ाते उसको फास्ट भी करना पड़ जाता है, क्योंकि सूखा पड़ जाता है, फास्ट भी उसके ऊपर थोप दिया जाता है। इस प्रकार की परिस्थितियां तो उसको करना पड़ता है। और वो कभी स्वामी की तरह नहीं करता, परंतु मरता कहते हैं सर्टेनली संत की तरह वो उसकी डेथ होती है। In a nutshell, we can say that Raju is the central figure in the novel. नॉवल का मुख्य पात्र है। He is complex character and passes through several phases in his life. कई phases से निकलता है। पॉल वर्गीस एक बहुत बड़े रिसर्चर हुए हैं जिन्होंने आर के नारायण पर की है, उसने बहुत ही अच्छा कहा है, he is one of the most complex characters of नारायण। नारायण ने इतने नॉवल लिखे, अलग अलग कैरेक्टर क्रिएट किए, ये बहुत ही जटिल चरित्र है। मैं आपको यह बता दूं कि जो गाइड पिक्चर बनी थी जिसमें देवानंद, वहीदा रहमान और इन्होंने सब बहुत ही हिट भी रही थी, तो देवानंद से पूछा गया तो उसने बताया मैंने इतनी फिल्में की हैं, इतने कैरेक्टर किए हैं, लेकिन मेरा सबसे बेस्ट जो कैरेक्टर था वो राजू का था। यानी राजू बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। In him we find the craftiness, dishonesty and credulity of Margaya, the fleshy bombast of Mr. Sampath, the adventurousness of Mali in Vendor of Sweets, the romantic excess of Sri Ram in Waiting for a Mahatma, and the mystical leaning of Chandran in The Bachelor of Arts and Srinivas in Mr. Sampath. We can say he is a कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड एक ऐसा चरित्र है राजू जिसके अंदर सभी चरित्र जो उसके प्रसिद्ध चरित्र ना उनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।